वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। देखो बेटा, आपको बोला है कि फुटबॉल गेम के शुरुआत में हम लोग कॉइन को टॉस क्यों करते हैं कि कौन सी टीम जो है वो बॉल पहले लेगी। इसके पीछे का रीजन है बेटा, ये जो कॉइन होता है, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास आउटकम्स होती है हेड एंड टेल, एंड दीज आउटकम्स आर इक्वली लाइकली एंड ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल। इसलिए हम क्या करते हैं कि गेम के स्टार्टिंग में कॉइन को टॉस करते हैं ताकि फिर हम बता दें कि कौन सी जो टीम है वो बॉल को पहले लेगी। देखो फिर, when we toss a coin, the outcomes head and tail are equally likely। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि दोनों आउटकम्स इक्वल है। देख लो, हेड भी एक बार होता है, टेल भी एक बार होता है, एंड दोनों की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, सेम। सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस is completely unpredictable। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी इज -1.5, ऑप्शन सी इज 15%, ऑप्शन डी इज 0.7%। देखो बेटा, यहाँ पे हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट की। देखो, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। 2/3 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, तो ये भी है प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। 0 से छोटी का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होगा, और ये हो गया हमारा नेगेटिव नंबर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। 15% का मतलब है बेटा, गलती से आप ये मत सोच लेना कि 15 ग्रेटर देन 1 है। 15% का मतलब 15/100 दैट इज इक्वल टू 0.15। तो ये भी आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेगेटिव कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती किसी इवेंट की। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। देखो, गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दैट इज इक्वल टू 1। इन दोनों का सम 1 होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो हमें पता है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए नॉट ई की वैल्यू, तो 0.05 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, इसका साइन इधर जाके नेगेटिव होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। सब्ट्रैक्ट करो, 1 से 0.05 को सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज इक्वल टू 0.95। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out
एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। देखो बेटा एक बैग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। बेटा जब बैग में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज है ही नहीं तो निकल नहीं सकती, तो ये हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। सिंस बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, lemon flavored candies only, therefore probability of an orange flavored कैंडी इज इक्वल टू 0। इम्पॉसिबल इवेंट है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी बैग में है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब बेटा ये आपका श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट, इसमें आपके पास लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो है ही, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the 2 students have the same birthday? देखो बेटा हमें गिवन है probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। हमें निकालनी है probability of 2 students have the same birthday। अब देखो let E denote the event that 2 students have the same birthday। अब बार बार इतनी बड़ी लाइन लिखने से अच्छा है कि मैंने इसको इवेंट ई नाम दे दिया। Therefore probability of not E। अब हमें गिवन क्या है? 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 0.992। अब देखो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दैट इज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.992। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, इसका साइन नेगेटिव होगा इधर आके, तो 1 माइनस 0.992 हमें मिल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.008। Therefore probability of 2 students have the same birthday is equal to 0.008। I hope ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड? एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। बेटा हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। देखो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 5। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, टोटल हो जाएंगी 8। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है बेटा?
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब रेड बॉल्स कितनी है 3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 8। अब सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। बेटा नॉट रेड का मतलब ब्लैक, जो रेड नहीं होंगी वही तो क्या है ब्लैक बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कितनी होगी, कितनी बॉल्स रेड नहीं है 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 8। तो ये निकल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 8। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that marble taken out will be red, white, not green? अब देखो बेटा, आपके पास एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, व्हाइट मार्बल एंड नॉट ग्रीन मार्बल। तो देखो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज इक्वल टू कितने रेड मार्बल 5, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स is equal to 4. Therefore, total number of marbles is equal to, सबको ऐड कर दो, 5 plus 8 plus 4 17। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। अब देखो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड, तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स है रेड मार्बल्स, कितने रेड मार्बल्स है 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो कितने टोटल केसेस अपॉन 17। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल। अब देखो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितने थे 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 17, और थर्ड में हमें निकालना है नॉट ग्रीन, नंबर ऑफ मार्बल्स नॉट ग्रीन। देखो सबसे पहले ये देख लो जो मार्बल ग्रीन नहीं है वो कितने हैं, तो बेटा ग्रीन कितने हैं 4, इनके अलावा जो भी है रेड व्हाइट वो क्या है नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन कितने आ गए 5 plus 8 13। Therefore, probability of not green is equal to number of favorable cases 13 upon total number of cases, कितने हो गए 17। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin, will not be a rupees 5 coin? अब देखो बेटा एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक का मतलब होता है गुल्लक, गुल्लक में 150 पैसे के कॉइन है, 50 rupees 1 के कॉइन है और 20 rupees 2 के कॉइन्स है और 10 rupees 5 के कॉइन्स है। अगर बेटा अगर हम गुल्लक को तोड़ते हैं तो हर सिक्के के गिरने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, देन हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉइन will be a 50 paisa coin, will not be a rupees 5 coin.
नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं 100. नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स 50 and number of ₹2 coins is equal to 20. Number of ₹5 coins is equal to 10. Therefore, total number of coins, सबको ऐड कर लो. 100 plus 50 plus 20 plus 10 और सबको ऐड करके आएगा 180. अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन. अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी 50 पैसा कॉइन की. तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितने हैं? 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180. 5 to the 10, 9 to the 18, 5 upon 9. सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन. अब देखो या तो 5 को छोड़ के ₹5 को छोड़ के बाकी कितने कॉइन है? 50 पैसे के ₹1 के और ₹2 के, इनको ऐड कर लो बेटा. या तो जितने 5 के हैं उनको टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दो. आपको मिलेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स विल नॉट बी ₹5 कॉइन. लिख लो नंबर ऑफ कॉइन्स विल नॉट बी ₹5 कॉइन. कितने हैं? 180 से जितने 5 के हैं, 5 के कितने हैं 10, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 170. या तो बेटा फिर 50 पैसे ₹1 और ₹2 के कॉइन्स को ऐड कर लो. देखो 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170, तब भी 170 ही आएगा. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन will not be a ₹5 coin. That is equal to number of favorable outcomes 170 upon total number of favorable outcomes 180. 0 से 0 cancel out. 17 upon 18. तो probability that the coin will not be ₹5 is 17 upon 18. I hope ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा. Let's move on to next question. Question number 11 है Gopi buys a fish from a shop for aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? अब देखो बेटा गोपी जो है वो एक फिश खरीदता है. जो शॉपकीपर है उसके पास बेटा एक टैंक है. उस टैंक में 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है. उसने क्या किया, बिना देखे एक फिश निकाली. आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश. नंबर ऑफ मेल फिश कितनी बेटा मेल फिश 5. नंबर ऑफ फीमेल फिश इज इक्वल टू 8. टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी है टोटल 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13. अब देखो बेटा हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश. प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. हमें निकालनी मेल फिश की प्रोबेबिलिटी. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है
13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश कितनी हो गई? 5/13। अगर हमें निकालनी होती प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फिश, तो देखो फीमेल फिश कितनी है? 8 और टोटल 8/13। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? अब देखो बेटा, ये गेम है जिसमें आपको स्पिन करना है और स्पिन करने के बाद ये जो एरो है इन नंबर्स में किसी एक पे आके रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और देखो बेटा ये सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, मतलब सबकी नंबरिंग सेम है। 1 भी एक बार, 2 भी एक बार, 3 भी एक बार, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी एंड 8 भी, या फिर मैं बोलूं कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। आउटकम्स क्या है? इक्वली लाइकली। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि ये एरो 8 पे पॉइंट करेगी, और नंबर पे पॉइंट करेगी, या नंबर ग्रेटर देन 2, लास्ट में नंबर लेस देन 9। देखो गिवन नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर्स आपके पास है। अब देखो टोटल नंबर्स कितने हैं? 8 नंबर्स है टोटल। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम मतलब 8 कितनी बार है? 1 अपॉन टोटल नंबर्स 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितनी हो गई? 1/8। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स। तो देखो बेटा ऑड नंबर्स आर, इन नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स ऑड हैं? 1, 3, 5, 7। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, देखो बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? कितने नंबर्स ऑड हैं? 4 अपॉन टोटल नंबर्स 8। 4 1 4, 4 2 8, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है नंबर ग्रेटर देन 2। सबसे पहले लिख लो नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर, कौन कौन से नंबर्स ग्रेटर देन 2 है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। Therefore, probability of numbers greater than 2। अब देखो बेटा कितने नंबर्स ग्रेटर देन 2 हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपॉन टोटल नंबर्स 8। 2 3 6, 2 4 8, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। अब फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9। तो देखो बेटा नंबर्स लेस देन 9 आर, कौन कौन से नंबर्स लेस देन 9 है? ये सारे के सारे नंबर्स बेटा 9 से छोटे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Therefore, probability of a number less than 9 is equal to, कितने नंबर लेस देन 9 है? 8 अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं? 8। 8 से 8 कैंसल आउट, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एन ऑड नंबर। देखो बेटा एक डाई को रोल किया, जब भी हम डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास आउटकम्स क्या क्या आ सकती हैं?
1 2 3 4 5 6। बेटा 6 फेसेस होते हैं डाई के और उनपे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स कितनी है? 6। When a die is thrown once, therefore sample space is equal to, सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स को लिख दो। क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। तो देखो बेटा प्राइम नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर्स प्राइम है? 2 3 5। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 एंड अपने आप से डिवाइड हो। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 3 5। Therefore, probability of a prime number is equal to, बेटा probability क्या होती है? Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। प्राइम नंबर की probability निकालनी, तो प्राइम नंबर्स कितने हैं? 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 6। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। प्रोबेबिलिटी हो गई 1 अपॉन 2। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो बेटा सबसे पहले लिख लो कौन कौन से नंबर्स 2 एंड 6 के बीच में है। नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 आर, कौन कौन से नंबर्स हैं? 3 4 5। 2 एंड 6 के बीच में, बेटा 2 नहीं 6 नहीं, इनके बीच में कितने नंबर हैं? 3 4 5, 3 नंबर्स हैं। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3। कितने हो गई? 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 6। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 अपॉन 2। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स। तो लिख लो बेटा ऑड नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर ऑड है? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। कौन कौन से नंबर्स ऑड है? 1 3 5। Therefore, probability of odd number is equal to number of favorable outcomes। कितने नंबर आपके ऑड हैं? 1 2 3। 3 अपॉन टोटल नंबर्स 6। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 अपॉन 2। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। Please subscribe my channel for new videos. Thank you.